चीफ जस्टिस साकिब निसार की 17 जनवरी रिटायरमेंट डेट है और नवाज शरीफ का केस मैं दोबारा सामने रखूँगा कि नवाज शरीफ के ऊपर 62(1)(f) का इतलाक पहले हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही। उसके लिए उन्होंने किसी ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजा, किसी नैब के पास, किसी FIA के पास नहीं भेजा। उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की नवाज शरीफ साहब की, लाइफ टाइम फॉर एवर डिस्क्वालिफिकेशन है, 62(1)(f) की कोई रिलीफ भी नहीं है उसके ऊपर। आप एक दफ़ा दोबारा रिव्यू फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वो भी डिसमिस कर दे तो वो भी ऑप्शन ख़त्म हो जाती है। 17 जनवरी चीफ जस्टिस साकिब निसार की आखिरी तारीख है इन ऑफिस। अगर तो इस केस को वो अपनी मुद्दत मुलाजमत के अंदर निपटाना चाहते हैं तो हमारा ख्याल ये है कि ये 4-5 पेशियों से आगे जाने वाला केस नहीं है। और 62(1)(f) जो है वो न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी के ऊपर भी लग सकता है जो उनके अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। JIT की उन फाइंडिंग्स के अंदर भी जा सकता है जिसमें जरदारी सिस्टम्स का नाम देकर JIT कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग का सारा नेटवर्क जो था, ये 3-4 जो बड़े थे ये मिलकर ऑपरेट कर रहे थे। और उसके ऊपर भी जा सकता है जो फेक अकाउंट्स के ज़रिए वो कहते हैं कि ये किकबैक्स का पैसा और कमीशन का पैसा डाला जाता था और तमाम मरवजा जो लॉ ऑफ द लैंड था उसको वॉयलेट करते वो पैसा जो था उसको घुमाया जाता था। लेयरिंग उसे बोलते हैं कि लेयरिंग, उसको 14 अरब की रकम उन्होंने आइडेंटिफाई की है जो घुमाई जाती थी ताकि असल देने वाले का और लेने वाले का वो हिसाब मिट जाए। तो यहाँ से लेकर अगले 15 रोज़ 17 जनवरी से पहले ये केस आर या पार लगने वाला है। अब आपको मैं जो बयान सुनवाऊंगा तो उनकी शिद्दत और उसकी जो तलखी है और जो रद्द-ए-अमल है उसकी वजूहात आपको समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने आज क्या कहा वो आपको दिखाते हैं, दिखाएगा जी। इस लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हटकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हटकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। और जहां तक रहा सवाल बिलावल का, वो बेनजीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, इसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे? ये जितने भी हैं इन सबको पीपल्स पार्टी हम अकेले ही मुंह देंगे और किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है, मगर मेरे जियाले की इतनी हिम्मत है कि हम इनका मुकाबला करें। इनने 100 दिनों में कुछ किया ही नहीं है। मैंने मुशर्रफ से को नौकरी से निकाल दिया था, उसको प्रेसिडेंसी से निकाल दिया था सवाए टीवी पे बकवास करने के, और इनको कुछ नहीं आता। हम इनसे मुकाबला करेंगे और जमहूरी तरीकों से मुकाबला करते हुए ठप्पे मार के दोबारा इनसे ये इलेक्शन जीतेंगे। ये चल नहीं सकते, इनसे चलाई नहीं जाएगी। मैं उनको बताता हूं, उनको समझ नहीं आता, ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। जिस तरीके से इनने आना है हमें कोई मसला नहीं है। हम दोनों बाप बेटा भी खड़े हैं, पूरी मेरी पार्टी भी खड़ी है। जैसा काम करते हैं ये, हम वैसा इनको मुकाबला करेंगे। क्या अगले 20 रोज़ के अंदर आसिफ अली जरदारी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या नैब जो है उनको गिरफ्तार करके वैसे ही कार्रवाई का आगाज़ कर सकती है जैसे नवाज शरीफ साहब की पनामा JIT की रिपोर्ट की रोशनी में की गई? कभी इम्कानात मौजूद है, कभी इम्कानात मौजूद है। इसके अलावा कुछ और केसेस भी हैं, वो मैं बाद में मेंशन करूँगा। लेकिन अभी आपको बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने आज बहुत ही धुआंधार तकरीर की और उन्होंने कहा मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, अगर इमरान खान को हुकूमत देनी थी तो कुछ तैयारी भी करवा देनी थी। और इस तरह के बेशुमार ऐसे जुमले हैं जिससे उनकी इंटेंट भी नज़र आती है और तलखी भी नज़र आती है। दिखाइएगा बिलावल भुट्टो के बयान। तमाम कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि कसम है मुझे इन शहीदों के लहू की, कसम है मुझे इन शहीदों की कुर्बानी की, और कसम है गरी खुदा बख्श की इस मुकद्दस मिट्टी की। मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारे साजिशों से लड़ूंगा, तुम्हारे झूठ से लड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर जुल्म के आगे डट जाऊंगा और तुम्हारे गुरूर को फाड़ फाड़ कर दूंगा। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। तुम्हारी डोरे तो कोई और हिला रहा है।
खान साहब को लाने का असल मकसद कुछ और है। इमरान तो वो कठपुतली है जो इस मुल्क को वन यूनिट बनाना चाहता है। आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया। अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आज़म का इन्वेस्टिगेशन करो। बिलावल भुट्टो के बयानात और आसिफ जरदारी के सर के ऊपर लटकती हुई नाअहली की और गिरफ्तारी की तलवार, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है।